हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनिधि मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूं इतिहास विषय से संबंधित 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी सभी परीक्षाएं, जितनी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, पेट की जो परीक्षा होने जा रही है वो हो, या हम कह लें कि सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, उनके लिए सभी के लिए बराबर ही उपयोगी है। समान रूप से सबके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं ये 20 प्रश्न, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने जानने वालों में शेयर ज़रूर करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस दे रखे हैं एनी बेसेंट, पंडित रमाबाई, भगनी निवेदिता या फिर सरोजनी नायडू। तो महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। हमसे डायरेक्टली आर्य महिला समाज की स्थापना नहीं पूछ रहा है, स्पेसिफिकली हमसे महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। तो हमारा सही उत्तर है पंडित रमाबाई ने महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 2 कह रहा है वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब इसमें आपको किसी जगह का नाम नहीं दे रखा, आपको सीधे बताना है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर विवेकानंद। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। वेदों से संबंधित, वेदों की ओर लौटो, आप ऑप्शंस देखकर समझ सकते हैं किसने की थी वेदांत सोसाइटी की स्थापना। तो वह थे विवेकानंद। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। विवेकानंद ने की थी वेदांत सोसाइटी की स्थापना। क्वेश्चन 3 कह रहा है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रानडे, एस.जी. रानडे या फिर आर.जी. भंडारकर। तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं गोविंद रानडे को। गोविंद रानडे या फिर इन्हें एम.जी. रानडे भी कहते हैं। एम.जी. रानडे को कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? गोविंद रानडे को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा गोविंद रानडे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 हमसे पूछ रहा है गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और गीता रहस्य ये जो रचना है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। निम्न में से किसकी रचना है गीता रहस्य? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, वी.डी. सावरकर या फिर दादा भाई नौरोजी। तो गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित है गीता रहस्य। तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? लखनऊ, झांसी, बैरकपुर या फिर मेरठ। तो देखिए 1857 के विद्रोह में ये जो 4 हमें जगह दी गई हैं, इन चारों जगहों से नेतृत्व किया था अलग अलग लोगों ने। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह हुई थी क्वेश्चन नंबर 5 मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 5 मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है 1857 के विद्रोह से। और इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह हुई थी मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे जब हमारे यहाँ 1857 में विद्रोह, पहला स्वतंत्रता आंदोलन जिसको कहा जाता है, वो हुआ। तो भारतीय गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश भारत के। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 7 लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा रचित है पुस्तक लाइफ डिवाइन।
तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, सही उत्तर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ टैगोर, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहने वाला निम्न में से कौन सा इंसान था? एम.जी. रानडे, मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एडोल्फ हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहने वाले थे एडोल्फ हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर, यानी कि हिटलर ने। तो एडोल्फ हिटलर वह व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा, इसलिए हमारा सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ऑप्शन डी एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन 10 हमसे पूछ रहा है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? आगरा में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसको वर्तमान में कहते हैं एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका जो प्राचीन नाम है, जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और यह अलीगढ़ में स्थापित की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? जितनी भी पुस्तकें या फिर जितनी भी रचनाएं इस हमारे जो क्वेश्चन सीरीज में पूछी गई हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उसे यहीं तुरंत क्लियर कर लीजिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचयिता कौन है? दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन 12 कह रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो हम जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं पूरे राष्ट्र में, अपने भारत में, वह निम्न में से किस शख्सियत से संबंधित है? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, विवेकानंद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत सारे आप लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? विवेकानंद जी से। राष्ट्रीय युवा दिवस हम क्यों मनाते हैं? विवेकानंद जी की स्मृति में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं पूरे राष्ट्र में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 12 में, विवेकानंद जी से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन 13 कह रहा है, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? रामचरितमानस, सत्यार्थ प्रकाश, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। और निम्न जो हमें दो किताबें दी गई हैं, रामचरितमानस और सत्यार्थ प्रकाश, इसमें से सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी दयानंद सरस्वती जी ने ही की है। तो आप यहीं से अपना अनुमान लगा सकते हैं, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन बी, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन बी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? पूछ रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी जिसे एस.एन. बनर्जी के भी नाम से जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन 15 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर निम्न में से किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, नारायण गुरु को या फिर स्वामी विवेकानंद को। तो भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर कहते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 16 कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 17 पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। इन्हें देशबंधु की संज्ञा दी जाती है, CR दास भी इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है। चित्तरंजन दास या फिर कहें कि देशबंधु चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, देशबंधु चित्तरंजन दास। क्वेश्चन 18 कह रहा है गोखले के आध्यात्मिक व राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु पूछे गए हैं। MG रानडे, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे MG रानडे। MG रानडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, MG रानडे। क्वेश्चन 19 हमसे पूछ रहा है आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, JB कृपलानी या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो ये चारों ही जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए यही चार ऑप्शंस रखे गए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट करेंगे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। आज़ादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। JB कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सी महिला समाज सुधारक पंडिता के नाम से जानी जाती हैं? तो नीचे 4 महिला समाज सुधारकों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से किसको पंडिता का भी नाम दिया जाता है। सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, रमाबाई, गंगाबाई या फिर एनी बेसेंट। तो पंडिता के नाम से कौन सी जाना जाती है? पंडिता रमाबाई। आपने अगर हमारे क्वेश्चंस में ही इनका नाम पहले आ चुका है, पंडिता रमाबाई के नाम से इनको जाना जाता है। तो रमाबाई को ही पंडिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चंस हमारे यही समाप्त होते हैं लेकिन वीडियो अभी अंत नहीं हुआ है। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आइए देखते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना प्राथमिक लेवल पर चाहते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बनना चाहते हैं शिक्षक, और सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल स्टडी गाइड चाहते हैं, तो आपका इंतज़ार होता है खत्म क्योंकि चक्षु लेकर आया है सुपर टेट 2022 सहायक अध्यापक की प्राथमिक स्तर की भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड बुक। हमने आपको पहले के वीडियोस में भी यह रिकमेंड किया है और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, एक बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि चक्षु की इस बुक में क्या क्या खास है और आप किस तरह से इसको अपने लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। इससे पढ़ाई करके आपको कितना कितना फ़ायदा हो सकता है। देखिए, कंप्लीट स्टडी गाइड का मतलब यही होता है कि जो आपको इधर उधर भटकने पर मजबूर ना करे, आपको वन पॉइंट सॉल्यूशन सब जगह मिलेगा। इस बुक में हर जगह आपको यहीं पर सॉल्यूशन, यहीं पर आपकी सारी जितने डाउट्स हैं वो सब इस बुक में ही क्लियर हो जाएंगे। स्टडी करिए, मैं बार बार कहती हूँ स्टडी करिए, फिर क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अपना सही करिए। यही एक कंप्लीट जो बुक होती है उसका है और यही तरीका अपनाया गया है चक्षु की इस बुक में, जो आपको सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। सुपर टेट की तैयारी कर रहे हमारे सभी साथियों के लिए एक बार फिर से रिकमेंडेशन है कि अगर आप चक्षु की यह बुक खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर जल्द से जल्द इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारियों को सुदृढ़ करिए। देखिए, इस बुक में क्या क्या खास है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर ये बनाई गई है और स्टडी गाइड बुक है, यानी कि आप इसी से स्टडी करिए। यही बुक आपको गाइड भी करेगी कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को हल कीजिए। गणित एवं तार्किक ज्ञान, जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोगों को बाल मनोविज्ञान शिक्षण कौशल के साथ में भाषा तो हम कहीं ना कहीं एकेडमिक लेवल तक पढ़ते आते हैं, लेकिन जिसका एक बार गणित और तार्किक ज्ञान छूट गया तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये बुक आपको प्रैक्टिस भी करवाएगी, आपको स्टडी भी करवाएगी, चाहे वो पेडागोजी हो या फिर शिक्षण कौशल हो, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जैसे विषय भी कवर करती है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी कवर करती है। तो एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक अपने नाम को पूरी तरह से ये सफल करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।